हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड, ऑल वेल। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। दोस्तों, आज तक मैंने हजारों 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 स्टूडेंट्स पढ़ाए, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रैंक्स भी स्कोर करी हैं। और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूं चैप्टर डिडक्शंस का, तो उसके अंदर एक सेक्शन डिस्कस करता हूं 80U। सेक्शन 80U आप लोगों ने भी सबने पढ़ा होगा, याद करने का तरीका भी सीखा होगा आपने। यू से अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज कह लीजिए, या वो लोग जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। जब कभी भी मैं अपने बैच के अंदर सेक्शन 80U पढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूं कि 80U सेक्शन के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। एक वो व्यक्ति जो 40% से कम फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही ये बात मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, लिखवाता हूं, बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद स्टूडेंट्स का मेरे पास एक रिक्वेस्ट आता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 40% से कम का डेट पे डिडक्शन नहीं मिलता। ये बात तो जसप्रीत सर सिर्फ आपने बताई, हमारे दोस्त यार तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, उन लोगों को तो ऐसी कोई बात पता ही नहीं गई। तो क्या सर आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, या हमारे दोस्तों को जिनको नहीं पता उनको क्यों नहीं पता? तो मेरे बेटा, अब आइए जरा इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। क्या अगर किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी 40% से कम हो, तो क्या उसको 80U का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन या एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हियर वी गो फॉर दिस टॉपिक। और उससे पहले, अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ ये वाला टॉपिक डिस्कस कीजिएगा। एग्जाम में ऐसा कुछ पूछे एग्जामिनर या ना पूछे, लेकिन याद रखिएगा सीए बनने के बाद जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, तो ऐसी ढेर सारी बातें आपको रियल लाइफ में फेस करने को मिलेंगी। आइए बेटा जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड पर्संस हैं। मेरे बेटा, डिसेबल्ड पर्संस के लिए सेक्शन 80U दिया गया है हमारे कानून के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कहता है कि डिडक्शन मिलेगा उस व्यक्ति को जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं हमेशा अपने बैच के अंदर सबको बताता हूं कि भाई अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। अगर उसकी डिसेबिलिटी 40 के ज्यादा या 40 के बराबर है, लेकिन 80% से कम है, तो उसे डिडक्शन मिलता है 75,000 रुपए का। यह बात तो कानून में भी लिखी हुई है, हर स्टूडेंट ने पढ़ी है। जिसकी डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा या 80% के बराबर है, जिसे सिवियर डिसेबिलिटी कहा जाता है, डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 रुपए का। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि साहब हम किसको बोलेंगे कि दिस इज अ पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी? व्हाट इज अ पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी, या हु इज अ पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी? मेरे बेटा, 40% से कम पे पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं माना जाता। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात हमारे हिंदुस्तान के कानून ने बोली है। कानून का नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 का एक कानून, जहां पे डिसेबल्ड लोगों के बारे में, हैंडीकैप लोगों के बारे में बताया गया है। वहां पे बताया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे लोग हु आर सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द डिसेबिलिटी। ऐसे लोग जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं है, उनको कहा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। दैट मीन्स 40% से कम अगर किसी की डिसेबिलिटी है, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं माना जाता, और क्योंकि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं माना जाता, उसको 80U का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अब साथ साथ में बेटा और एक बात को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कानून को ध्यान से पढ़ेगा।
person with disability means a person suffering from not less than 40% of any disability. किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न आ गया, भाई कौन सी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं? 80U में कौन कौन सी डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है? तो उसी कानून का एक और सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज आई, जिसने डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया। डिसेबिलिटी के बारे में ये वाले सारे वर्ड्स आप लोगों ने जरूर अपने कानून के अंदर, इनकम टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर पढ़े होंगे। ब्लाइंडनेस, अंधापन, पूरा अंधापन नहीं, पार्शियल ब्लाइंडनेस है तो भी कवर हो जाएगा। लो विजन, लेप्रेसी, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। याद रखिएगा, सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, मेंटल डिसेबिलिटी को भी डिसेबिलिटी माना गया और सेक्शन 80U में उसका भी डिडक्शन मिलेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कानून कह रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। और मेरे बेटा इनकम टैक्स रूल्स में आ जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स में आप लोगों ने सबने पढ़ा है जहां पे अलाउंसेस का एग्जम्पशन दिया जाता है। इनकम टैक्स रूल्स का रूल 2BB, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय हु इज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलेगा? उसको जो ब्लाइंड है, उसको जो डेफ एंड डम है, उसको जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। मेरे बेटा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का मतलब यही है जो अभी अभी हम लोगों ने यहां पे पढ़ा, जिसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो, जिसके बॉडी पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, उसको कहा गया ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 80U का डिडक्शन कैसे होगा, 40% का कंसेप्ट क्या होगा, वो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। और मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो लोग भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 3200 रुपए का एग्जम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दिया जाता है। अब यहां पे प्रश्न आ गया, जैसे 80U में परसेंटेज के हिसाब से डिडक्शन मिलता है, क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी परसेंटेज चेक करनी है? आंसर इज नो। तो यहां पे लिखिएगा, इन केस ऑफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, in case of transport allowance, percentage of disability, the percentage of disability does not matter। ये मैटर नहीं करता है मेरे बेटा, याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कहां पे मैटर करेगा? परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी मैटर करता है सिर्फ डिडक्शन के केस में, मैटर करता है सिर्फ डिडक्शन के केस में। अलाउंस के एग्जम्पशन में ये मैटर नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया इसके लिए, ये एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास के अंदर दिया था एक स्टूडेंट को, या एक बैच के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। मन कर रहा था आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कई बार डाउट्स पूछे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। Mr. A is working with the State Bank of India, getting salary of 80,000 rupees per month. He is also getting a transport allowance of 5,000 rupees per month. Calculate the total income of Mr. A, assuming that he is a person with a disability and medical authorities have certified him to be option 1 25% disabled, option 2 65% disabled, option 3 85% disabled। तो मेरे बेटा अगर डिसेबिलिटी की परसेंटेजेस दे दी तो याद रखिएगा 80U में तो ये वाली परसेंटेजेस यूज होंगी, लेकिन किसी भी लिहाज से ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन कैलकुलेट करते समय आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे बहुत बहुत ध्यान से देखिए। आपको मैंने फुल स्क्रीन दिखा दिया, मैं गायब हो गया और यहां पे सिर्फ स्क्रीन आपके सामने आ रही है। बेसिक सैलरी है 80,000 रुपए के हिसाब से 9,60,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 5,000 रुपए का, जिसमें से 3200 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा और 3200 का एग्जम्पशन देने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 21,600। ग्रॉस सैलरी आ गई हमारे पास 9,81,600। मेरे बेटा असेसमेंट ईयर 19-20 में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000 का। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21 अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2019, तो फिर यहां पे 40 की जगह 50,000 का डिडक्शन आ जाएगा। टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट किया 9,41,600 रुपए। साथ साथ में मेरे बेटा
टोटल इनकम की कैलकुलेशन। सैलरी आ गया 941,600, तीनों सिचुएशन में चाहे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कुछ भी हो, हाउस प्रॉपर्टी जीरो, पीजीबीपी जीरो, कैपिटल गेन जीरो, अदर सोर्सेज जीरो, तो हमारे पास जो जीटीआई आएगा वो आएगा 941,600। और मेरे बेटा अब इस 941,600 में से 80U का जब डिडक्शन किया जाएगा वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर। पहले सिचुएशन में डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40% से कम है, इस वजह से हमने यहां पे 80U में कहीं पे कोई डिडक्शन नहीं दिया है। दूसरे सिचुएशन में 65% है जो कि 80% से कम है लेकिन 40 से ज्यादा है, हमने 75,000 का डिडक्शन दिया है। तीसरी सिचुएशन में जहां पे 85% है, 80 से ज्यादा है, सिवियर डिसेबिलिटी है, हमने 1,25,000 रुपए का डिडक्शन दिया है। तो मेरे बेटा इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो 80U का डिडक्शन है वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस कभी भी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये 40% वाला कंसेप्ट नहीं आता था, नहीं पता था, तो फिर कोई बात नहीं, आज आपने ये वाली बात सीख ली है, इस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा और इस प्रकार की और ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, सीखने के लिए, आलतू फालतू की गंदबंद वाली बातें ना करने के लिए, सीखने के लिए अच्छी चीजें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ, एंड लेट यू एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज। वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज, इस प्रकार की और ढेर सारी बातें हम लोग अपनी इनकम टैक्स क्लासेस में करते हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट, कंपनी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव, एंड बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्सेस। लव टू हैव यू इन द क्लासेस, लव टू हैव वीडियो क्लासेस, love to sell my video classes to you people. Till the time I come up with the next video, bye bye, and take very good care of yourself. Enjoy yourself. Bye bye.